नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, खूनी सिंहासन। खूनी सिंहासन, लेखक बिमल चटर्जी, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिको आर्ट। पिछले अंक काला मोती में हम देख चुके हैं कि अग्निजीत के राजा विक्रम सिंह जब एक दिन शिकार पर गए तो उनके द्वारा हंस के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे श्रापग्रस्त मुनि जयभद्र को मोक्ष प्राप्त हुआ और उन्हीं मुनि के वरदान से उनके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम शेरदिल था। लेकिन जिस दिन राजकुमार शेरदिल का जन्म होना था उसी दिन हंसिनी के अभिशाप के कारण राजा विक्रम सिंह की मृत्यु हो गई। चूंकि राज्य का कोई वारिस बालिग नहीं था, इसलिए राजगुरु ने सेनापति दुर्जन सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया। तब दुर्जन सिंह के मन में सिंहासन को हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए पाप पनप उठा और वह राजकुमार को अपने मार्ग से हटाने की योजना बनाने लगा। किंतु 20 वर्ष तक दुर्जन सिंह ने राजकुमार शेरदिल को कुछ सोचकर जान से खत्म नहीं किया और एक दिन जब राजकुमार को उसके कुविचारों का पता चला तो वह महल छोड़कर निकल भागा और एक जंगल में पहुंच गया। वहां उसे न केवल एक चूहा मित्र के रूप में मिला, बल्कि जिस हंसिनी के श्राप से उसके पिता की मृत्यु हुई थी उससे एक जादुई काला मोती भी प्राप्त हुआ। उसके बाद वह जंगल पार कर एक अन्य देश चक्रमगढ़ पहुंच गया, जहां एक राक्षस ने आतंक मचाया हुआ था। राजकुमार शेरदिल ने काला मोती के देव से मदद मांगी, लेकिन देव ने उसकी मदद करने में असमर्थता जाहिर की। साथ ही कहा कि यदि वह किसी तरह एक पर्वत से एक सर्प की मणि लाए तो वह उस राक्षस का वध कर सकता है। उसकी बात मानकर राजकुमार देव के साथ उस पर्वत पर जा पहुंचा जहां मणिधारी सर्प रहता था। लेकिन राजकुमार जैसे ही पर्वत पर चढ़ा, मणिधारी सर्प की रक्षा के लिए तैनात दैत्य ने उस पर आक्रमण कर दिया, परंतु राजकुमार उसे अपनी चालाकी से काले मोती के देव से भिड़ाकर किसी तरह मणिधारी सर्प की गुफा में पहुंचने में सफल हो गया। लेकिन गुफा में प्रविष्ट होते ही वह सर्प की भयंकर फुफकार से हवा में उड़ने लगा। वह काफी देर तक उड़ते रहने के पश्चात धड़ाम से जमीन पर गिरा और उसके मुंह से पीड़ा भरी चीख निकल गई। अब आगे। इससे पहले कि राजकुमार संभल पाता, सर्प ने कई बार उसे डस लिया, परंतु नागराज के वरदान के कारण राजकुमार पर सर्प के जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह देख सर्प क्रोधित हो उसके शरीर से बुरी तरह लिपट गया और राजकुमार को मौत अपने निकट आती महसूस होने लगी। आह, यदि शीघ्र ही इसके शिकंजे से छुटकारा नहीं मिला तो बचना मुश्किल है। और मौत का आभास होते ही राजकुमार पूरी शक्ति संजोकर सर्प को अपने शरीर से अलग करने की कोशिश करने लगा। शीघ्र ही उसे अपने मकसद में सफलता मिली। सर्प को अपने शरीर से अलग करने के साथ ही वह न केवल फुर्ती के साथ उठ खड़ा हुआ, बल्कि तलवार का एक भरपूर वार भी सर्प की गर्दन पर किया। सर्प का सर कटकर एक तरफ जा गिरा और राजकुमार ने निश्चिंता से गहरी सांस ली। उफ, बाल बाल बचा, अब जल्दी से इसकी मणि निकालूं। फिर राजकुमार ने तलवार की नोक से सर्प के मस्तिष्क से मणि निकाली और पर्वत से नीचे उतर आया। उस समय भी देव और दैत्य में भयानक युद्ध चल रहा था। यदि काले मोती का देव मारा गया तो फिर मेरे लिए काफी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी, परंतु तभी देव ने दैत्य को उठाकर धरती पर दे मारा। आह, शाबाश दोस्त, जल्दी से खत्म कर दो इसे। राजकुमार को सकुशल सामने देख देव ने आव दिखाना ताव झट दैत्य की एक टांग पकड़ी और उसे हवा में कई चक्कर देने के पश्चात किसी गेंद के समान आकाश में उछाल दिया। आई! उसके बाद, मालिक, क्या आप वह मणि ले आए? हाँ दोस्त, यह रही वह मणि। बहुत खूब, अब आप मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। पहले उस राक्षस के दोनों हाथ काटने के बाद आप यह मणि तोड़ देना, इससे उसकी सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। तब आप आसानी से उसे मौत के घाट उतार सकेंगे। ठीक है, मैं समझ गया, अब तुम जल्दी से मुझे उसके आवास पर ले चलो। परंतु इससे पहले कि काले मोती का देव राजकुमार को अपनी हथेली पर बिठाकर राक्षस के आवास की ओर रवाना होता, एकाएक बहुत जोरों से आंधी चलने के साथ साथ चारों तरफ से भयानक भयानक आवाजें भी आने लगी। हा 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 हा, नहीं बचोगे, मारे जाओगे। ओह, यह आंधी और यह भयानक आवाजें कैसी? सावधान राजकुमार, वही राक्षस आ रहा है। शायद उसे खतरे का पता चल चुका है। आप मेरी बात ध्यान रखना और जैसा मैंने कहा वैसा ही करना। जब तक उसके दोनों हाथ कट नहीं जाते और मणि टूट नहीं जाती, मैं उसके सामने नहीं आ सकता। कहने के साथ ही देव धुआं बनकर मोती में समा गया। राजकुमार ने जल्दी से मोती को जेब में डाला और तलवार संभालकर राक्षस के सामने आने की प्रतीक्षा करने लगा। शीघ्र ही, अरे मूर्ख लड़के, तूने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? ठहर, अभी तुझे साबुत निगलता हूँ। परंतु जैसे ही उसने राजकुमार को पकड़ना चाहा, खचाक! उफ! आह! उफ! नहीं, यह तुमने मेरा हाथ कैसे काट दिया?
हा हा हा, चल शैतान, अब दूसरा हाथ भी आगे बढ़ा। राजकुमार तुरंत उसके दूसरे हाथ पर वार करता हुआ गरजा, ऐसे। आह! दूसरा हाथ करते ही राक्षस बुरी तरह भयभीत हो उठा। कौन हो तुम? क्या तुम्हें सर्प मणि प्राप्त हो गई है? हाँ दुष्ट, देख, यह रही तेरी मौत। कहने के साथ ही राजकुमार ने मणि निकट की ही एक चट्टान पर दे मारी। एक भयानक धमाके के साथ ही मणि चूर चूर हो गई। आह! नहीं! और अगले ही पल राक्षस भयभीत होकर एक तरफ उड़ चला। अरे बुज़दिल, भाग कर कहाँ जाएगा? आज मैं पाताल तक भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। कहकर राजकुमार ने तुरंत जेब से काला मोती निकाला और उसे हथेली पर रगड़ा। तुरंत ही मोती से धुआं निकला और उसमें से देव प्रकट हुआ। देखो दोस्त, वह भाग रहा है, मुझे उसके पास ले चलो। चिंता मत करिए मालिक, अब वह आपके हाथों नहीं बच पाएगा। आइए, मेरी हथेली पर बैठ जाइए। और राजकुमार को हथेली पर बिठाकर देव राक्षस के पीछे उड़ चला। हु हा हा। राक्षस उड़ता उड़ता अपने किले के निकट पहुंच गया, परंतु इससे पहले कि वह किले के भीतर बने अपने मायावी महल में प्रविष्ट हो पाता, देव राजकुमार को लेकर ठीक उसके सिर पर आ पहुंचा। राजकुमार, इससे पहले कि यह शैतान अपने मायावी महल में प्रविष्ट हो, इसकी गर्दन काट डालो। उफ, नहीं! तभी राजकुमार ने राक्षस के सिर का निशाना लेकर पूरी शक्ति से तलवार घुमाई। आई! राक्षस का सर कटकर किसी फुटबॉल के समान धरती पर लुढ़कता चला गया। देव राजकुमार को लेकर राक्षस के महल के सामने उतरा। इस शैतान राक्षस का तो अंत हो गया मालिक। अब आप इसके द्वारा अपहरण की गई बहुत सी मासूम युवतियों को जो इसके महल में कैद हैं, जाकर मुक्त कराएं। ठीक है। शीघ्र ही राजकुमार ने महल के भीतर जाकर सभी अपहरण की गई कैद युवतियों को आजाद कराया। वह दुष्ट राक्षस मारा गया बहनों, और अब आप सब आजाद हैं। आइए, मैं आप सबको आपके देश में ले चलता हूँ। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे ए अजनबी शुभचिंतक। फिर देव ने धरती से राक्षस का कटा हुआ सर उठाया और उन सभी युवतियों के साथ राजकुमार को हथेली पर बिठाकर वापस चक्रमगढ़ की ओर चल पड़ा। तब तक भोर का उजाला चारों ओर फैलने लगा था। शीघ्र ही देव उन सबको लेकर चक्रमगढ़ पहुंचा। अरे वह देखो, वह बहादुर नौजवान राक्षस का सर काट लाया है। वाह! और अपहरण की गई लड़कियों को भी छुड़ा लाया है। देव राजकुमार और युवतियों को लेकर ठीक राजमहल के सामने उतरा। महाराज, जो कि महल के बुर्ज से उन्हें देव के साथ आते देख चुके थे, तुरंत उनके स्वागत के लिए नीचे पहुंचे। आहा नौजवान, यह सब तुमने कैसे किया? और यह देवकाय कौन है? यह देवकाय कोई मनुष्य नहीं, बल्कि एक जादुई काले मोती का देव है महाराज, और इसकी मदद से मैं इस राक्षस को मारने और इसके द्वारा अपहरित की गई लड़कियों को छुड़ाने में सफल हुआ हूँ। फिर राजकुमार ने राजा को मोती मिलने से लेकर नदी पर पुल बनाने और राक्षस को मारने तक की सारी कहानी कह सुनाई। बस केवल यह नहीं बताया कि वह अग्निद्वीप का राजकुमार है। सब कुछ जानने सुनने के बाद राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। सैनिकों, इन सभी युवतियों को सम्मानपूर्वक इनके घर पहुंचाने के साथ साथ राक्षस के इस कटे हुए सर को नगर के चौक पर टांग दो, ताकि प्रजा के दिल में व्याप्त भय जाता रहे। जो आज्ञा महाराज। जब सैनिक राक्षस का कटा सिर व उन सभी युवतियों को लेकर वहां से चले गए। बेटा, हम और हमारी प्रजा तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तुम जो चाहो हमसे मांग सकते हो। यदि पूरा राजपाट चाहो तो वह भी हम तुम्हें दे सकते हैं। धन्यवाद महाराज, मुझे राजपाट का कोई लालच नहीं। वैसे भी मैंने कुछ नहीं किया, जो किया इस देव ने किया है। बस मैं अब इतना चाहता हूँ कि आप मुझे मेरे देश जाने की इजाज़त दें। पता नहीं इस समय मेरी माँ किस अवस्था में होगी। तुम्हारा देश कहाँ है नौजवान? हम तुम्हारे देश और तुम्हारे बारे में जानने के लिए स्वयं बहुत उत्सुक हैं। तो सुनिए महाराज, मैं अग्निद्वीप का राजकुमार शेरदिल हूँ। यह बात मैंने अब तक इसलिए छुपाए रखी ताकि मेरे यहाँ होने की खबर मेरे देश के सेनापति दुर्जन सिंह को न चल जाए। सुनकर राजा चौंक उठे। तुम और अग्निद्वीप के राजकुमार शेरदिल, यह तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यह एक लंबी कहानी है महाराज, सुनिए, मैं आपको सब बताता हूँ। फिर राजकुमार ने राजा को अपनी सारी आपबीती सुना दी। सारी बात सुनकर राजा गोविंद सिंह का चेहरा भयानक हो उठा। उस दुष्ट विश्वासघाती सेनापति की यह मजाल कि वह अपने ही राजकुमार की जान लेने पर तुल जाए। तुम चिंता न करो राजकुमार, मैं अभी तुम्हारे साथ अपनी विशाल सेना रवाना करता हूँ। नहीं महाराज, इस समय सेना को साथ ले जाना मूर्खता होगी। यदि दुर्जन सिंह को पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ और उस पर आक्रमण करने जा रहा हूँ, तो वह मेरी माँ के साथ न जाने कैसा सलूक करे। फिलहाल मेरा अकेले ही वहाँ जाना उचित होगा, लेकिन अकेले जाने में तुम्हारे प्राण खतरे में भी पड़ सकते हैं। जब तक यह काला मोती और उसका देव मेरे साथ है, मेरे प्राणों को कोई खतरा नहीं।
हाँ, यदि मुझे वहाँ के हालात सही नहीं दिखाई दिए और मुझे सैन्य शक्ति की आवश्यकता पड़ी तो मैं आपको खबर अवश्य करूँगा। जल्दबाजी से काम मत लो बेटे, मेरी मानो, तुम कुछ दिन यहीं रुको। मैं आज ही अपने जासूसों को तुम्हारे देश भेजकर सारे हालातों का पता चलाए देता हूँ। उसके बाद जैसा उचित समझो कदम उठाना। कुछ देर सोचने के बाद राजकुमार ने राजा की बात मान ली और देव को विदा करने के बाद वह राजा के साथ अपने कमरे की ओर चल पड़ा। उधर राजकुमार की बहादुरी का किस्सा उड़ते उड़ते अग्निदीप के जासूसों के द्वारा सेनापति दुर्जन सिंह के कानों में भी पहुंचा। क्या बकते हो, राजकुमार शेरदिल चक्रमगढ़ में? यह कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ हुजूर, वह इस समय चक्रमगढ़ में ही है और वहाँ की प्रजा उसकी बहादुरी की प्रशंसा गा गा कर नहीं थकती। हुजूर, मुझे उड़ती हुई यह खबर भी लगी है कि उसके पास कोई जादुई काला मोती है और उसी की मदद से उसने न केवल चक्रमगढ़ की सीमा पर नदी पर एक मजबूत पुल बनाया है, बल्कि उस राक्षस का भी वध किया है जिसने उस देश में आतंक फैलाया हुआ था। ओह, यदि इसकी यह खबर सच है तो राजकुमार शीघ्र ही यहाँ वापस लौटेगा। समझ में नहीं आता कि वह आखिर महल से अचानक क्यों गया। मेरे लिए क्या आज्ञा है हुजूर? सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी काम सौंप रहा हूँ। तुम इसी समय कुछ बहादुर लड़ाकों और जासूसों की टुकड़ी लेकर सीमा पार चले जाओ। और फिर सेनापति दुर्जन सिंह अपने जासूस के कान में धीरे धीरे कुछ फुसफुसाने लगा। अपनी बात समझाने के बाद, सुनो सरफोड़ सिंह, इस काम में जरा भी कोताही नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। आप निश्चिंत रहिए सरकार, राजकुमार कभी यहाँ नहीं आ पाएगा। शाबाश, अब तुम जाओ। जासूस सरफोड़ सिंह उसी समय वहां से चला गया। उधर 3 दिन बाद चक्रमगढ़ में, बेटा, हमारा गुप्तचर जो संदेश लेकर आया है उसके अनुसार तुम्हारी माता बहुत सख्त बीमार है और तुम्हारी अनुपस्थिति में सेनापति दुर्जन सिंह अपनी मनमानी कर रहा है। ओह, तब तो मुझे जल्द से जल्द अपने देश पहुंचना होगा। हाँ, इस हालत में मैं भी तुम्हें नहीं रोकना चाहता। तुम ऐसा करो, मेरे कुछ विशेष एवं बहादुर सिपाही अपने साथ ले जाओ। वे हर प्रकार से तुम्हारी सहायता एवं रक्षा करेंगे। नहीं महाराज, ऐसा करने से दुर्जन सिंह को मुझ पर संदेह हो जाएगा, जबकि अभी तक वह इस बात से अनभिज्ञ है कि मैं उसकी कुयोजना जान चुका हूँ और इसी कारण महल से अचानक निकल भागा था। अतः मेरे वापस लौटने पर जल्द ही मुझे मौत के घाट उतारने की मूर्खता भरी कोशिश नहीं करेगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम उचित समझो करो। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। तो मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, मैं इसी समय अपने देश प्रस्थान करना चाहता हूँ। जाओ बेटा, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। कुछ देर बाद ही राजकुमार अपने मित्र चूहे को अपनी जेब में डाल अपने वफादार घोड़े चंपक पर सवार हो अपने देश की ओर उड़ा चला जा रहा था। कुछ सोचकर उसने काला मोती के देव से इस मामले में सहायता नहीं ली थी। दिन भर वह सफर करता रहा और रात होते होते वह उसी जंगल में पहुंच गया जहां उसकी मुलाकात चूहे और हंसनी से हुई थी। आज की रात यहीं काटनी उचित होगी। सुबह होते ही फिर आगे बढ़ूंगा और दोपहर होने तक अपने देश पहुंच जाऊंगा। और रात उसी जंगल में काटने की सोच राजकुमार किसी सुरक्षित स्थान की तलाश करने लगा। परंतु अभी वह घोड़े से उतरकर कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि तभी उसके कानों में किसी के जोर जोर से कराहने का आवाज सुनाई पड़ी। आह, कोई मदद करो, भगवान के लिए कोई मदद करो। ओह, शायद कोई स्त्री पीड़ा से व्याकुल है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।